स्वागत है आप सभी का। औसत विषय क्या है हमारा? औसत। इस विषय की यह हमारी तीसरी कक्षा है। 2 कक्षाएं हम लोग आप लोगों के लिए बना चुके हैं। पहली कक्षा में औसत के फॉर्मूले के ऊपर बात की थी और बहुत ही सरल सवाल मैंने उसके अंदर कराए थे। दूसरी वीडियो में, दूसरी क्लास में मैंने थोड़े से मुश्किल सवालों को उसमें शामिल किया था और आज की कक्षा में हम इसके जटिल प्रश्नों को हल करेंगे औसत के। और एक ही फॉर्मूला शुरू से हम यूज कर रहे हैं, शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूला है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कि मैं आप लोगों से कहता हूं हमेशा, गणित के एक चैप्टर को एक फार्मूले से ही हल कर देंगे। बहुत अधिक फार्मूले आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक गणित में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे आसान विषय अगर कोई है तो वो गणित है, क्योंकि इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। बस 20 तक आपको पहाड़े याद हो, 30 तक के वर्ग याद हो, 20 तक के घन याद हो, इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूले हैं वो ऑटोमेटिकली याद होते रहते हैं, क्योंकि आप जो है बार बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। तो इससे आसान सब्जेक्ट, इससे सरल सब्जेक्ट जो है कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको रट्टा मार के बैठना पड़ेगा, बस केवल थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। भगवान ने सोना दिया है ऊपर यहाँ खोपड़ी में, दिमाग, इसको तपाना है, थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करना है, धार तेज होती चली जाएगी, सारे सवालों को काट के रख दोगे। आज मुश्किल सवालों को मैंने शामिल किया है। 9 व्यक्ति होटल जाते हैं, इनमें से 8 व्यक्तियों ने 12 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया, जबकि 90 व्यक्ति ने सभी औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च किए। सभी के द्वारा खर्च किया गया मूलधन कितना था? 2 प्रश्न आज मैंने पहली बार एक जैसे लिखे हैं। नवा प्रश्न नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, संख्या बदलनी है इसके अंदर। एक मैं करूंगा, दूसरा आप करोगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और ये भी आप लोगों को बता दूं मैं कि जब परीक्षा में आप लोग बैठोगे या घर पे भी आप अभ्यास करोगे, तो जितने सवाल शॉर्ट ट्रिक पे बैठने वाले हैं वो आप पढ़ते पढ़ते आंसर बताना शुरू कर दोगे। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, आपकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक लाइन लिख के बताऊंगा क्वेश्चन को। उसने कहा 9 व्यक्ति होटल जाते हैं, इनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रति व्यक्ति 12 रुपए खर्च किया, जबकि 90 व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च किए। ये लाइन खास है सभी के औसत खर्च से, तो बस यहीं से लेके चलना है। सभी का औसत खर्च बराबर x रुपए। ठीक है, क्या करेंगे? सभी 9 का कुल खर्च 9 से गुणा कर दीजिए, 9x रुपए। ठीक है बच्चों, पहले 8 का औसत खर्च कितना है? 12 रुपए। तो पहले 8 का कुल खर्च कितना हो जाएगा? 12 गुणा 8, 12 8 96 रुपए। एक को एक लाइन लिख के समझाऊंगा एक क्वेश्चन को मैं आपको, उसके बाद आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 90 व्यक्ति का खर्च, उसने कहा है सभी के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च किए। सभी के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च किए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। 9 का कुल खर्च बराबर कितना है? 96 प्लस x प्लस 8। ये आपका 90 वाले का है, ये बाकी सबका है। ये हो गया आपका x प्लस 8 से 14 104। अब ध्यान देने वाली बात है, 9 का कुल खर्च कितना आया? x प्लस 1 104। सभी 9 का कुल खर्च कितना आया? 9x, यानी कि ये भी 9 का खर्च है, ये भी 9 का खर्च है, तो ये दोनों चीजें आपकी बराबर है, यानी कि 9x। तो 9x माइनस x बराबर 104, 8x बराबर 104
और x बराबर 104/8 यानी कि 8 का 8 दिया। ये 13 रुपये आने से हमारी x की वैल्यू आ गई। उसने पूछा है सभी का कुल खर्च कितना है, कितना है 9x, यानी कि 13 गुणा 9, 13 नंबर 117 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? दोबारा समझ लीजिए। उसने कहा सभी का औसत खर्च कितना मान लिया हमने x, क्योंकि सभी का औसत खर्च उसने बताया नहीं। सभी 9 का कुल खर्च कितना होगा, 9 से गुणा कर दी, क्योंकि सारे के सारे 9 लोग हैं। पहले 8 का औसत खर्च बताया उसने 12, क्योंकि कहा है इनमें से 8 व्यक्तियों ने 12 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया। तो 12 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्होंने कितने खर्च कर दिए, 96 रुपीज। 90 व्यक्ति का खर्च कितना बताया उसने, औसत खर्च से 8 रुपए अधिक। इनको आप जोड़ लीजिए तो यहां से 9 का कुल खर्च पता लग जाएगा, 96 प्लस 8x। 9 का कुल खर्च यहाँ भी निकाल लिया, 9 का कुल खर्च यहाँ भी निकाल लिया, दोनों का आपस में जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आमने सामने रख दिया। रखने के बाद आपने देखा कि x एक साइड ले जाएंगे, 8x की वैल्यू निकल के x की वैल्यू 13 आ गई। x की वैल्यू 13 आते ही यहाँ पे कुल खर्च में रख दिया आपने 13 नंबर 117। वहां अगर रखना चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, क्योंकि 9 का कुल खर्च कितना है आपका, x प्लस 104, यानी कि 13 प्लस 104 कितना हो गया, 117। वैल्यू कहीं भी रखोगे x की, आंसर वही आना है। 9 का कुल खर्च 117 रुपये। उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार के रख लीजिए कॉपी के अंदर। दूसरा प्रश्न जो मैंने लिखा हुआ है, 9 व्यक्तियों में से 8 ने प्रति व्यक्ति 30 रुपए खर्च किए, जबकि 90 व्यक्ति का औसत खर्च 20 रुपए अधिक किया। व्यय किया गया कुल धन कितना था? ठीक है बच्चों, केवल संख्या बदली है। करो आप लोग, 2 मिनट का समय आपके पास है। मैं तो करा ही दूंगा, आपके परेशान हो रहे हो। करो आप लोग। 2 प्रश्न दोनों मैंने एक जैसे लिखे हैं, बिल्कुल संख्याएं बदली हुई हैं। ठीक ठीक ठीक, सही कर रहे हैं। करो बेटा करो। चलिए, जिन्होंने कर लिया है वो मिलान कीजिए, और जो नहीं कर पा रहे हो दोबारा समझ लीजिए। 9 व्यक्ति की बात की है, सभी का औसत खर्च कितना मान लिया, x, तो 9 का कितना हो गया, 9x रुपए। पहली लाइन बिल्कुल सेम टू सेम। पहले 8 का औसत खर्च, उसने क्या कहा है, 8 ने प्रति व्यक्ति 30 रुपए खर्च किए, तो कितना हो गया, 30 रुपए। तो पहले 8 का कुल खर्च कितना हो गया, 8 गुणा 30 यानी कि 240 रुपए। ठीक है बच्चों, 90 व्यक्ति का खर्च कितना है, 90 व्यक्ति ने औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च किए। अब यहाँ पे 9 का कुल खर्च कितना आ जाएगा, 240 प्लस 9 ने कितने खर्च किए, x प्लस 20, यानी कि x प्लस 260 रुपए। 9 का खर्च यहाँ पे 9x है, यहाँ पे x प्लस 260 है। ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि ये उन्हीं लोगों का खर्च है। तो 9x माइनस x बराबर 260, 8x बराबर 260, मैं हर बार 40 लिख रहा हूं उसको, और x बराबर 260/8, 8 या 24 240, x प्लस 20 260, 9x माइनस x यानी कि 8x, 8 या 24, 8 या 24, बचा कितना मेरे पास, 2, 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 32 रुपये 50 पैसे जो है आपका खर्च आ गया। कितने व्यक्तियों का औसत खर्च है, 32 रुपये 50 पैसे यहाँ रख दोगे तो आपका आ जाएगा 292 रुपये 50 पैसे। और अगर 9 से गुणा करोगे, गुणा 9, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल लगे 2, 9 या 27 और 2 29, 292 रुपये 50 पैसे सभी 9 का कुल खर्च। चाहे यहाँ पे वैल्यू रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, आंसर वही आएगा। उतार लो कॉपी पे फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 3। अभी तक सभी प्रश्नों को करने के लिए मैंने एक ही सूत्र का, एक ही फार्मूले का प्रयोग किया है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 38.9 है। लिख लो भैया, 10 पारियों की औसत रन संख्या कितनी बताई है उसने? 38.9। यहां से निकालो 10 पारियों के कुल रन। तो कुल के लिए क्या करेंगे आप? 38.9 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 389 रन। ठीक है। यदि पहली 6 पारियों का औसत 42 हो, पहली 6 पारियों का औसत कितना बताया उसने? 42 रन। ठीक है, इसलिए पहली 6 पारियों के कुल रन, कुल निकालने की क्या करेंगे? 6 गुणा 42, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 से 6 छक 24 और 1 25, 2 से 52 रन। ठीक है बच्चों, अंतिम 4 पारियों का, तो अंतिम पारियों का औसत क्या है? अंतिम पारी कितनी बची मेरे पास? 4। चलिए, अंतिम 4 पारियों के कुल रन कैसे पता लगेंगे बच्चों? इस 389 में से 252 लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। 9 में से 2 गया 7 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 4 तिया 12, बचा कितना मेरे पास? 1 बचा, 17 हो गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 34.25 रन प्रति पारी। कर लीजिए। परीक्षा में कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जाता है या ऐसा नहीं आता है कि अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करें तो उसको करने में आपको 40 से 50 सेकंड से ज्यादा लग जाए। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, इतना लगता है। अदरवाइज इस सवाल को सीखने के बाद जब आप करोगे तो इसमें पहली लाइन आपकी ये लिखी जाएगी, दूसरी लाइन आपकी ये लिखी जाएगी, तीसरी लाइन ये होगी और चौथी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पहली लाइन आप ये लिखोगे, दूसरी ये लिखोगे, तीसरी पारी ये लिखोगे, तीसरी लाइन और चौथी लाइन ये लिख के आपका आंसर आ जाएगा। ये अभ्यास करने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्लियर होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तब तक आपको हर सवाल को मेरे ही तरीके से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहोगे, क्योंकि ये सिस्टम है। अगला प्रश्न, इसे थोड़ा छोटा करके बताऊंगा आपको, जल्दी करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। 10 पारियों के कुल रन 10 गुणा 32 बराबर 320। ठीक है, वह अगली पारी में, अगली पारी कौन सी हो जाएगी? 11वीं। कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए? तो 32 और 4 36 हो जाएगा। 11 पारियों के कुल रन बराबर 11 गुणा 36, 11 6 66 का 6 हासिल हो गया 3, 11 33 3 36। इसे घटाओ फटाफट, 6 और 6 में से 2 गया 4, 46 रन आ गए आपके एक पारी के। बहुत जल्दी हो गया, समझ में नहीं आया? नहीं आया? चलो सिस्टमेटिक तरीके से फिर करेंगे। ये लाइन तो समझ में आ गई है, पहले सवालों की तरह की मैंने। 10 पारियों के कुल रन बराबर 10 गुणा 32 320। 11 पारी के बाद औसत, 11 पारी के बाद औसत, उसने कहा है औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाए।
32 था, 4 रन बढ़ गए, कितना हो गया 36। अब यहां से निकालो 11 पारियों के कुल रन, 11 गुणा 36, 11 छंग 66, 11 किया 33 और 6 39, 11 छंग 66 का 6 यहां से लगे 6, 11 के 33, 33 और 6 39। ठीक है बच्चों, जरा यहां देखो 10 पारियों के कुल रन बराबर 10 गुणा 32, ये कहां से आया, क्योंकि 10 पारियों का औसत बराबर कितना दिया हुआ है 32 रन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। 11वीं पारी के कुल रन, 11वीं पारी के कुल रन कितने हो गए 396 माइनस 320 यानी कि 76 रन, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिस्टम से करोगे गलती होने के चांसेस खत्म, सिस्टम से करोगे प्रॉब्लम खत्म, सिस्टम से करोगे एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, इसलिए सिस्टम से करना जरूरी है। कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यहां तक आ गए हम। एक खेल में पहले 10 ओवर का औसत 3.2 है। पहले 10 ओवर का औसत बराबर 3.2 रन। चलिए पहले 10 ओवर के कुल रन 3.2 गुणा 10, कितने रन बना दिए मैंने 32। अब उसने कहा है कि वह 282 रन का लक्ष्य पाने के लिए शेष 40 ओवर का औसत क्या होगा। लक्ष्य कितना है 282 रन। अच्छा, आवश्यक रन कितने हैं अब आपके पास 282 आपको चाहिए, 32 आपने बना लिए, 250 रन। ओवर कितने बचे हुए हैं आपके पास 40। औसत निकालना है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 4 छंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 रन प्रति ओवर। आपका उत्तर आ गया है। प्रश्न को उतार लीजिए, कर लीजिए इसको। कर लो भाई कर लो, थोड़ा जल्दी करो। प्रश्न संख्या 6। 4 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। पहली संख्या बताइए। 4 संख्याओं का औसत, देखो बच्चों कितना बताया उसने 60, तो 4 संख्याओं का योग 60 गुणा 4, 6 चौक 24, 240। माना पहली संख्या क्या हो जाएगी बेटा आपकी x हो जाएगी। ठीक है, शेष 3 का योग, अब 4 के योग में से इस संख्या को घटा दो, शेष 3 का योग आ गया। समझ गए। अब उसने क्या कहा है पहली संख्या बराबर शेष 3 का योग
का 1/4। यही कहा है। मैंने गणित की सामान्य भाषा को गणित की भाषा में लिख के समझा दिया आपको। अब इसे आप कर लोगे। पहली संख्या कितनी है x, शेष 3 का योग कितना है आपके पास 240 माइनस एक्स गुणा 1/4। 4 को इधर भेज दो, 4x बराबर 240 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज दो, 4x प्लस एक्स बराबर 240, 5x बराबर 240 और x बराबर 240/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, आपकी संख्या आ गई 48। उतार लीजिए। इससे आगे के प्रश्न करेंगे, अभी 7-8 प्रश्न और कराऊंगा, अच्छे अच्छे कठिन कठिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, 12वीं पारी में 108 रन बनाकर एक बल्लेबाज ने अपने रन औसत में 6 रनों की वृद्धि कर ली। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? उसने कहा है 12वीं पारी में, यानी कि इससे पहले वो 11 पारी खेल चुका है बच्चों। 11 पारी का रन औसत कितना हो गया x। ठीक है, तो 11 पारियों के कुल रन बराबर 11x। ठीक है, एक पारी और खेल लिया। 12 पारियों के कुल रन 11 में बनाए थे उसे 11x और 12वीं पारी में बनाती उसे 108। 108 इसमें प्लस हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने कहा है 12 पारियों का औसत। पहला औसत कितना था x। उसने कहा 6 रनों की वृद्धि कर ली, तो 6 प्लस कर दीजिए इसमें। यहां से फिर निकालिए 12 पारियों के कुल रन 12 इंटू एक्स प्लस 6, यानी कि 12x प्लस 72। ये 12 पारियों का रन है, ये भी 12 पारियों का रन है। बराबर करके रखो, आंसर आ जाएगा 11x प्लस 108। ये इधर लेके आओ, ये इधर लेके जाओ। 108 माइनस 72 बराबर 12x माइनस 11x। 8 में से 2 गया 6 बचा, 10 में से 7 गया 3, बराबर क्या आ गया आपका x। इसका पहला औसत उसने क्या कहा है, अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? तो वर्तमान औसत कितना है इसका, ये वर्तमान औसत बराबर x प्लस 6, यानी कि 36 प्लस 6 कितना आ गया 42 रन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझिए। ठीक है, 12वीं पारी में 108 रन बनाकर, अब कौन सी पारी खेली है उसे 12वीं, इससे पहले कितनी खेल चुका है 11। तो 11 पारी का रन औसत मैंने x मान दिया। 11 पारी का रन कितने हो गए 11x। 12 पारी के कुल रन कितने हो गए, 11 पारी के पहले थे, इस बार के फिर जोड़ो तो मिला के हो गए 108 रन। अब कहता है 12 पारियों का औसत जो था वो पहले औसत से 6 बढ़ गया। नया औसत कितना हो गया x प्लस 6। तो 12 पारियों का कुल रन फिर से निकाल दीजिए, 12 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, ये भी 12 पारी का रन है, ये भी 12 पारी का रन है, बराबर रखो यहां से x की वैल्यू निकली। और x क्या है हमारा, x है हमारा पुराना औसत। x क्या है पुराना औसत। यहाँ पे सावधान होने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो x का मान आता है वो अक्सर ऑप्शन में सबसे पहले रखा हुआ दिखाई देता है, और यही हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करने के बाद भी गलती कर देते हैं। जल्दी नहीं करनी है, लास्ट लाइन जरूर पढ़ो सवाल की। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, अब पूछिए। अब वर्तमान, ये x क्या निकला है पहली वाली, वर्तमान का मतलब क्या है x प्लस 6, यानी 36 प्लस 6 42 रन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है और एक क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 3 रन की वृद्धि करता है। 7वीं पारी के बाद 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? ठीक है, 7 मैंने कर दिया है, 10वां आप दीजिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कीजिए इसको।
जैसे जैसे मैंने जमाया था वैसे वैसे जमाते चले जाइए, बस संख्या संख्या बदलनी है आपको, संख्या बदलनी है बस केवल आपको। कर लिया होगा अब तक, कर लिया। चलिए मिलान कर लीजिए। बाकी लाइनें सब वही रहेंगी। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, 17 पहले कितनी पारी खेली है उसने? 16। तो 16 पारी में रन औसत हो गया x, 16 पारी में कुल रन कितने हो गए आपके? 16x। 17 पारी में कुल रन कितने हो गए? 16x प्लस कितने बनाए उसने? 87। 17 पारियों का औसत कितना हो गया? x प्लस कितने रन की वृद्धि कर ली? 3 की। 17 पारियों के कुल रन कितने हो गए? 17 इंटू एक्स प्लस 7, यानी कि 17x प्लस 17 17 119। ये भी इसका रन है, ये भी इसी के रन है। ये हो गया आपका 16x प्लस 87, 17 17 119, 87 माइनस 119 इज इक्वल टू 17x माइनस 16x। x बराबर 9 में से 7 गया 2 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 32 रन आ गया। माइनस प्लस इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 17 पारी के बाद औसत 32 प्लस 3 कितना हो गया? 35। ठीक है, हाँ गलती करती है उसने कहा है औसत रनों में 3 रनों की वृद्धि कर ली। सॉरी, यहाँ पे 3 रनों की वृद्धि है, यह गया 3, 17 दिया 51, ये आपको यहाँ पे 150 बनाएगा। 7 में से 1 गया 6 बचा, और 8 में से 5 गया 3 बचा। यहाँ पे रखिए 36 और यहाँ पे रखिए 39। ठीक है बच्चों, संख्या गलत लिख दी थी इसलिए हमसे बदल गया था। 2 प्रश्न हो गए आपके। अब इसका बहुत ही कठिन प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको बिठाने में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है। एक बॉलर का बॉलिंग औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी कि एक विकेट लेने के लिए इसे हर विकेट पे 12.4 रन देने पड़े। अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेने पर उसके औसत में 0.4 की कमी हो जाती है। अब तक उसने कुल कितने विकेट लिए हैं? सबसे पहले 12.4 रन के औसत से लिए विकेट, बराबर मान लीजिए इसको x। ठीक है बच्चों, तो यहां तक उसने कुल रन कितने दिए हैं? दिए गए कुल रन 12.4x मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगली पारी में 26 रन देकर अब तक दिए गए कुल रन 12.4x जमा 26। ठीक है बच्चों, एक पारी और खेल चुका है, कितने रन दे दिया उसने? 26। तो अब तक कुल कितने रन दे चुका है वो? 12.4x प्लस 26। अब तक लिए कुल विकेट, ये बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन है। पहले कितना विकेट ले चुका था? x, अब कितने लिए हैं? 5। ठीक है बच्चों, पहले कितने विकेट लिए थे उससे? x, 5 वाले लिए। अब तक कुल कितना विकेट होगा उसके? x प्लस 5। अब नया औसत 12.4 माइनस 0.4, यानी कि 12 रन प्रति विकेट।
ठीक है, यहां से एक चीज और निकालेंगे। अब तक दिए रन पहले निकाल चुके हैं ये रहे, मगर अब जो निकलेंगे वो इस रन औसत से विकेटों को गुणा करके निकलेंगे। 12 इंटू एक्स प्लस 5 यानी कि 12x प्लस 12 पंजे 60। ठीक है बच्चों, ये भी अब तक के दिए रन है और ये भी अब तक के दिए रन है, इन दोनों को बराबर रख दीजिए। 12.4x प्लस 26, इसे इधर लाइए, इसे इधर भेज दीजिए। 12.4x माइनस 12x बराबर 60 माइनस 26, 0.4x बराबर 34 और x बराबर 34/0.4। ये दशमलव हटा के यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 8 32, 4 पंजे 30। ये x की वैल्यू आ गई। कौन सी आ गई? जो शुरू में से विकेट लिए थे। सवाल क्या पूछा है? उससे सवाल पूछा है अब तक उसने कुल कितने विकेट लिए। तो अब तक लिए गए विकेट कितने हैं हमारे पास? ये रहे। अब तक लिए गए विकेट कितने हैं? x प्लस 5। अब तक लिए विकेट x प्लस 5 यानी कि 85 प्लस 5 बराबर 90। ध्यान रखना, x का मान निकलने के बाद जो वैल्यू आती है वो x की वैल्यू ऑप्शन में सबसे पहले ही रखी हुई दिखाई दे जाती है। इसलिए सवाल की अंतिम लाइन अब तक उसने कुल कितने विकेट लिए ये जरूर आपको पढ़नी है। ये 85 जो आया था ये आपका पहला या दूसरा ऑप्शन ही होगा और आपकी आंखों में बार बार आपको चुभता रहेगा, तुरंत आप निशान लगा दोगे। ऐसी गलती मत करके आना, ठीक है। कितने प्रश्न हो गए आपके? 1 2 3। अब ये 2 प्रश्न रह गए, एक छात्रावास वाला और एक नाव वाला। ये सवाल सरल है और ये थोड़ा मुश्किल है, उसको कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, अच्छी परीक्षाओं में आते हैं, एसएससी सीजीएल टाइप की परीक्षा में। ये प्रश्न जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ कठिन वाले, ये बड़ी परीक्षाओं में आते हैं। एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, दरोगा भर्ती परीक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 9। एक नाव के 10 नाविकों में 53 किलोग्राम के एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आने से औसत भार में 1.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? तरीके से करें या शॉर्ट में करते हैं? शॉर्ट में करके बताएं। चलिए, नाविक कितने हैं आपके पास? 10। औसत वृद्धि कितनी हुई है आपकी? 1.8 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, कुल वृद्धि कितनी हो गई? कुल वृद्धि हो गई आपकी 10 गुना 1.8 यानी कि 18 किलोग्राम। ये हुई क्यों है? एक नया नाविक आ गया, ठीक है, और एक चला गया। गया कितने किलोग्राम का है? 53। गया नाविक बराबर 53 किलोग्राम। अब नया नाविक जो आया है वो इससे भारी आया है, तो नया नाविक और इससे 18 किलोग्राम भारी आया है। 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 71 किलोग्राम। सीधा सीधा आंसर आ गया इसका। एक बार 2 बार अभ्यास करोगे एकदम आराम से हो जाएगा। ध्यान रखना, कुल नाविक मेरे पास 10 है, औसत वृद्धि 1.8 किलोग्राम की हो गई है, तो कुल वृद्धि हो गई हमारी 10 गुणा 1.8 यानी कि 18 किलोग्राम। गया नाविक 53 का, तो आया नाविक 53 प्लस 18 यानी कि 71 किलोग्राम का। इस सवाल को सिस्टम से आप करके देखेंगे। अगली क्वेश्चन में बताऊंगा जरूर, चिंता ना करो, सिस्टम से जरूर उठा के देखोगे। ऐसा हो सकता है सिस्टम ना बताऊं। एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। 7 नए छात्रों के आ जाने से प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। प्रतिदिन का वास्तविक खर्च मूल रूप से कितना है? चलिए भैया, 35 छात्रों का औसत खर्च बराबर x रुपए।
एक्स के बिना काम ही नहीं चलता हमारा, एकदम हो जाता है सवाल। इसलिए कुल खर्च बराबर 35x रुपए। समझ में आ गई इतनी बात? 7 छात्र आने पर, ये लाइन महत्वपूर्ण है, 42 छात्रों का कुल खर्च 35x प्लस, उसने कहा क्या है आपकी, कम है, एक दिन के खर्चे में 42 रुपये वृद्धि जाती है, तो 42 छात्रों का कुल खर्च कितना हो गया, 35x प्लस 42 रुपये। 42 छात्रों का औसत खर्च क्या कहा उसने, 1 रुपया कम हो जाता है, औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। पहले औसत खर्च था x, अब हो गया x माइनस 1। चलिए 42 छात्रों का कुल खर्च 42 से गुणा कर देंगे, यानी कि 42x माइनस 42, ये भी कुल खर्च है और ये भी कुल खर्च है, रखो बराबर 35x प्लस 42, इसे इधर लाओ, इसे इधर लेके जाओ, 42 प्लस 42 बराबर 42x माइनस 35x, 84 बराबर 7x और x बराबर 84/7, 7 ये क्या निकल के आया आपका, ये x की वैल्यू निकल के आई है। x क्या था आपका, 35 छात्रों का औसत खर्च। पूछा क्या है, प्रतिदिन का वास्तविक खर्च मूल रूप से कितना था। प्रतिदिन का खर्च बराबर 35x, यानी कि 35 गुणा 12, 12 पंजे 60 का 0 आंसर लगे 6, 12 36 6, 420 रुपए। कीजिए, आराम से कीजिए, अभी बात करते हैं आपसे। आज की कक्षा में मैंने आपको जटिल प्रश्न भी इसके हल कराए हैं औसत के, ठीक है बच्चों। उसके अलावा यदि आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आ रही है, व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूं मैं आपको अपना, उस पर आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। नाइन 368890210। इस नंबर पे जो भी प्रश्न, कोई समस्या हो सकती है, सवाल की आपकी फंस रही है या किसी और प्रश्न में फंस रही है आपकी, जो कंपटीशन का है, कंपटीशन में आने वाला है, ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के नंबर व्हाट्सएप कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे दीजिएगा। मैं संभवतः देखते ही उसको आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। नो वन इज ऑल इन ऑल, मैं भी नहीं हूं, ठीक है। तो आप अगर प्रश्न भेजेंगे तो मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपकी आने वाली क्लास में या फिर आपको पेपर पर लिख के उसका सॉल्यूशन भेज दूं मैं हैंड टू हैंड, ठीक है बच्चों। बने रहिए हमारे साथ, आगे कक्षा और भी अच्छी होने वाली है। अब इसके बाद अगला अध्याय शुरू होगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का या फिर प्रतिशतता का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रतिशतता से 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं, और जैसे ये पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले से किया है, वैसे भी आने वाले चैप्टर भी हम एक ही फॉर्मूले से हल करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।